तप या तपस का मूल अर्थ है गर्मी या ताप, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ बदला और किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति अथवा आत्मिक और शारीरिक अनुशासन के लिए उठाए जाने वाले दैहिक कष्ट को तप कहा जाने लगा। उद्देश्यों की भिन्नता के अनुसार तपस के कई रूप आए। ब्रह्मचर्य का पालन, धन अर्जित करना, पसंद का साथी पाना, योग्य संतान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, देवी देवताओं की कृपा चाहने वाले, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखना इत्यादि अनेक प्रकार के लोग भिन्न भिन्न रूपों में तपस का सिद्धांत मानते और उसका प्रयोग करते। साधारण तपस्वी तो अल्पाहार, नखुन वृद्धि, जटा वृद्धि, वेदोच्चारण या जमीन पर सोने तक ही सीमित रहते थे, किंतु कुछ तपस्वियों द्वारा इससे एक कदम आगे बढ़कर, जैसे कि पंचाग्नि, गर्म ऋतु में तपते हुए सूरज की धूप में बैठ जाना और चारों ओर से प्रज्वलित अग्नि का ताप सहना, भारी सर्दी में खुले बदन रहना, बारिश में भीगते रहना, बसासत से दूर जंगलों में रहना, भिक्षाटन करना, कंदमूल खाना और शरीर के सारे सुखों को त्याग कर उसे कष्ट देना तपस्या का लक्षण माना जाने लगा। ग्रंथों में शिवजी को पाने के लिए पार्वती जी की कठिन तपस्या का उदाहरण भी तो मिल जाता है। यही नहीं, कुछ तपस्वी तो लंबे समय तक भूखे रहकर, कई कई रातों तक जागकर, एक पांव पर खड़े रहकर या फिर कई कई दिनों तक अपने आप को कंदराओं में छिपाकर भी तपस्या के नाम पर खुद के शरीर को असहनीय पीड़ा देते हुए मिल जाएंगे। सर्वसाधारण श्रद्धालु और विश्वासी समाज भी ऐसे लोगों का आदर करता है, किंतु समालोचक बुद्धि से परिपूर्ण बुद्धिजीवी वर्ग इन पर कितनी आस्था रखता है, ये कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन मेरी अपनी राय तो ये है कि तपस अपने आप को डिटॉक्स करने का एक अभ्यास है, जो अलग अलग स्तरों पर किया जा सकता है, ना कि खुद को तकलीफ देकर। स्वामी सच्चिदानंद जी ने भी कहा है, तपस इज सेल्फ डिसिप्लिन, not self torture. It is right effort, not more effort. संस्कृत में तप का अर्थ है जलाना, गर्म करना या पकाना, और तपस का शाब्दिक अर्थ है कुछ भी जो गर्मी पैदा करता है। अब यदि योग संस्कृति या आध्यात्मिक सोच के साथ बात की जाए तो तप एक अभ्यास है जो हमारे भीतर की अशुद्धियों और नकारात्मक पहलुओं, यानी कि इम्प्योरिटीज एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जला देता है। पतंजलि योग सूत्र के मुताबिक तपे स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, अर्थात तपस्या शास्त्रों का अध्ययन या जप, कर्मों के फल का समर्पण क्रिया योग कहलाता है। कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षत तपस, अर्थात कोई भी अभ्यास जो किसी व्यक्ति को उसकी अशुद्धियों को कमजोर करने और उसके शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकता है, वह तप या तपस्या है। अब बात कर लेते हैं पवित्र ग्रंथ भगवत गीता की। भगवत गीता के 17वें अध्याय में तप के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला शरीर का तप यानी शारीरिक तपस्या, दूसरा वाणी का तप यानी वाणी की तपस्या, और तीसरा मन का तप यानी मन की तपस्या। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते, अर्थात परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु व माता पिता जैसे पूज्य व्यक्तियों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर और देवी देवताओं, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए,
उसे आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने आप को शुद्ध रखने का अभ्यास करना चाहिए और आचरण में सरल बनना चाहिए। वो कोई भी ऐसा काम ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन की अनुमति नहीं है। ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाक्मयम तपुच्यते। अर्थात सच्चे, मन को भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन मात्व विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ते तत्पो मान समुच्यते। अर्थात संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि, ये सब मन की तपस्याएं हैं। यहाँ पर मन को संयमित बनाने का मतलब है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग कर लेना, यानी कि इंद्रिय भोग के विचारों से मन का अलग कर लेना। क्योंकि हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही हमारा मन अतृप्त होता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रित विधम नरई अफलांक क्षीर भी युक्त सात्विकतम परिचक्षते। अर्थात भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त व्यक्तियों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रही होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।